हाय गाइस, सो एज़ यू कैन सी मेरी स्क्रीन पर एक क्यूट सी डॉल है एंड ये काफ़ी वो ट्रेंड जा रहा था ना 1-2 महीने पहले लबूबू का और लफूफो वट एवर इट इज़। लबूबू इज़ ओरिजिनल वन राइट, लबूबू वगैरह आई थिंक कॉपीज़ है बट एनीवेज। तो मुझे नहीं पता इसको मैं अपनी मैनिफेस्टेशन बोलूँ या मेरी बहन की मैनिफेस्टेशन बोलूँ, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। लेट्स से माई मैनिफेस्टेशन बिकॉज इट्स माई रियलिटी राइट। तो ऐसा नहीं है कि मैंने मैनिफेस्ट किया है इसको कॉन्शियसली। तो मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ कि यूट्यूब पर ये जब बहुत ट्रेंडिंग हो रहा था तो सारे क्रिएटर्स वीडियो बना रहे थे इस पे राइट। लाइक लिटरली हर नेक्स्ट शॉट पे आपको यही दिखेगा, करेक्ट। तो मेरे सामने भी ये बार बार आ रही थी राइट। लाइक और मुझे मैं देख भी रही थी बिकॉज मुझे वो सेटिस्फाइंग लग रहा था। वो नहीं होता वो पैकेट खोलते हैं कैसे और मतलब सरप्राइज़ है कौन सा कलर का निकलेगा काइंड ऑफ थिंग और वो अपनी लंबी लंबी नाखून होते और कैसे मतलब पैकेट को ASMR देते। तो वो देखकर मुझे काइंड ऑफ अच्छा लगता था। सो आई जस्ट यूज़ टू वॉच, ठीक है। मेरे मन में ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्शियस डिज़ायर तो नहीं था कि वाओ मुझे भी चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट अ वेरी लाइक मतलब मुझे कुछ बहुत रेयर चीज़ें पसंद आती है देखकर मेरी शौक की और वॉट एवर। तो दिस इज़ नॉट वन ऑफ दोज थिंग्स। लेकिन आई वॉज जस्ट वॉचिंग, मैं बस देख रही थी एंड ये मुझे आज नहीं मिली बाय द वे। ये 1 महीना हो गया बट मैं सक्सेस स्टोरी थोड़ा लेट से अपलोड कर रही थी, वो भी बताती हूँ क्यों। एंड ये मैंने ख़रीदा नहीं है बिल्कुल भी। आपको यहाँ पर फ़ोटो में टैग दिख रहा होगा बिकॉज़ ये लिटरली वहीं पर वैसी ही पड़ी थी, एकदम नई थी। जिसने भी ख़रीदा होगा उसने टैग नहीं निकाला था, ठीक है, दोनों दोनों में से। तो इसमें पहले से बस ये बैग में नहीं थी, ये बाहर ही थी ऐसे, ठीक है। ये वाली और पिंक वाली। तो हुआ क्या कि मेरी बहन जिस कॉलेज में पढ़ती है वहाँ पर उसको अचानक से लाइक एक दिन लास्ट मंथ उसको 2 ऐसे डॉल्स दिखे, ठीक है। लबूबू ही बोलते हैं इसको बट लबूबू नहीं है, आई एम प्रिटी श्योर। क्योंकि लबूबू थोड़े ना क्रीपी दिखते हैं राइट। ये इसको देखकर स्माइल ही आ जाता है तो आई मीन वो भी क्यूट ही होंगे, अब मेरा नज़रिया वैसा नहीं है, सो इट डिपेंड्स। बट यस कुछ लोगों को वो लबूबूस भी क्यूट लगते हैं। सो अगेन परसेप्शन, ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बी होल्डर। इससे ये भी प्रूफ होता है राइट कि वो लबूबूस कुछ लोगों को क्रीपी लगते हैं, कुछ लोगों को क्यूट लगते हैं। परसेप्शन है सारा राइट। जैसे आप अपनी SP को जैसे देखते हो कोई और शायद उन्हें वैसे ना देखें, और जिसकी वजह से आपका SP आपसे अलग तरीके से बिहेव करता है और उनके साथ अलग तरीके से बिहेव करे। दिस इज़ नॉट एन SP वीडियो बट मेरे मन में आया सो आई एम टेलिंग। ओके ठीक है। तो हाँ, तो हुआ क्या कि उसके कॉलेज में उसको ये वाली कलर दिखी, लाइम कलर और ग्रीन कलर समथिंग लाइक दैट। एंड एक पिंक वाली भी उसको दिखी, 2 दिखे थे। तो वो लिटरली हॉलवे से गुजर रही थी और वो बेंच पे पड़ा हुआ था, ठीक है। उससे लगा कि कोई आके लेकर जाएगा तो इसीलिए उसने किसी को दिया नहीं। मतलब वो होता है ना रिसेप्शनिस्ट या लॉस्ट एंड फाउंड वाली जगह पर, उसने वहाँ पर वो रखा नहीं क्योंकि मेरी बहन को लगा कि जिसका है जो भूल गया यहाँ पर वो आकर लेकर जाएगी थोड़ी देर में, तो यहीं पे रहने देते वैसा। लेकिन जब नेक्स्ट डे वो गई थी तो उसने देखा वो वहीं पे पड़ा हुआ था, ठीक है। पिंक वाली गायब हो गई थी बट ये ग्रीन वाली लाइम वाली वहीं पर थी। तो उसने क्या किया फिर, उस दिन उसको लगा क्योंकि महंगा है काफ़ी, तो मे बी जिसका कॉलेज था क्लास था या क्लास थी वो नहीं आई, तो मे बी कोई और ना लेकर जाए वाली। सो शी टुक दिस एंड शी गेव इट टू द लॉस्ट एंड फाउंड, जो रिसेप्शनिस्ट है जो भी है, ठीक है, आप समझ रहे होगे, उनको दे दिया। एंड जस्ट लेट देम नो कि ठीक है जिसका भी है ये, इफ़ दे आस्क फॉर इट आप दे देना काइंड ऑफ अ थिंग। तो वहाँ पर मतलब 2-3 दिन गए वट एवर और मतलब कोई नहीं लेकर गया ये, ठीक है। तो लिटरली ये वहीं पे पड़ी हुई थी। एंड फिर वो रिसेप्शनिस्ट मेरी बहन को आके बोलती है कि मतलब वो जो तुमने डॉल दिया था वो कोई नहीं लेकर गया, सो इफ़ यू वांट टू टेक यू कैन टेक इट, यू फ्री टू टेक इट। सो मेरी बहन वाज लाइक ओके वैसे उसको उसको भी उतना शौक नहीं है बट शी लाइक्ड इट। मतलब उसको वो पिंक वाली भी अट्रैक्ट किया, दोनों ने अट्रैक्ट किया था। बहुत क्यूट लगी थी उसको दोनों ही। एंड शी वाज लाइक ठीक है। एंड मुझे नहीं पता ये महंगी होगी या जो भी है, एंड अगर मैं ख़रीदती भी इसको तो भी ये मैनिफेस्टेशन ही होता, बिकॉज रिमेंबर मैनिफेस्टेशन क्या है, आपकी सोच आपकी रियलिटी बन जाना राइट। सो दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट मैनिफेस्टेशन इज़। चाहे वो आपकी अनकॉन्शियस डिज़ायर हो, कॉन्शियस डिज़ायर हो, डज़ नॉट मैटर। अगर वो आपकी रियलिटी में होती है चाहे अच्छी हो बुरी हो, इट्स योर मैनिफेस्टेशन।
ओके, सो फिर वो जब घर पे लाई और उसने मुझे दिखाया और मैंने जब इसको देखा, आई वॉज़ सो शॉक्ड। ठीक है, वो मुझे दिखा रही थी और मेरा पहला रिएक्शन था, मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी। दूसरा रिएक्शन, मुझे स्माइल आया था इसको देखकर। कुछ अजीब सा है, मतलब ये मतलब रेगुलर लबूबू से अलग ही है फॉर श्योर, क्योंकि इसको देखकर स्माइल आया मुझे। क्यूट, बहुत क्यूट लग रही है मुझे ये। और तो आई वाज़ लाइक, क्योंकि मेरे शौक ऐसे नहीं होते, मैं आई एम मे बी अ टेक्नोलॉजी काइंड ऑफ पर्सन, या काम की चीज़ों में मुझे मेरा वैसा है, लाइक अगर किसी चीज़ से मुझे कोई बेनिफिट होने वाला है, मैं यूजुअली वो ज़्यादा ख़रीदती हूँ। तो ये कभी नहीं ख़रीदने वाली थी मैं, एनीवेज़ कभी भी नहीं। तो आई वाज़ लाइक, मैं शॉक्ड हो गई थी, ये घर पे कैसे आया? बट देन आई वाज़ लाइक, ओके दिस इज़ अ मैनिफेस्टेशन। लेकिन मैंने उस वक्त वो वीडियो नहीं बनाया सक्सेस स्टोरी का, हालांकि ये मैनिफेस्टेशन था। लेकिन हाँ, तो मैंने देखा ये, एंड आई वाज़ लाइक, ठीक है तू रख ले ये, मैं क्या करूँगी इसका। तो मेरी बहन ने अपने बैग में लटकाया था वो, ठीक है, मैं फ़ोटो भी डाल दूँगी। और 1 महीने तक वहीं पर वैसे पड़ा था वो, और मैं जब भी गुज़रती हूँ ना वहाँ से, तो मुझे ये दिख जाती है, ठीक है, ये डॉल। और मैं इसको देखकर मुझे हमेशा स्माइल आता है, लाइक कितनी क्यूट है, कितनी अच्छी दिखती है। आई वाज़ लाइक, फालतू में अकेली बैठी हुई है एंड ऑल दैट। तो आज मैंने लिया और मैंने सोचा ठीक है, मैं ये अपलोड कर देती हूँ सक्सेस स्टोरी। एंड शायद मैं इसको अपने ही पास रखने वाली, क्योंकि मैंने जब अपनी बहन को पूछा मैं इसको अपने पास रखूँ क्या, तो उसने सबसे पहले पूछा, इसको देखकर तुम्हें हैप्पी फील होता है, खुशी होती है इसको देखकर, डू यू लाइक इट? तो मैंने बोला हाँ, ये अलग है सबसे, ये इसको देखकर खुशी फील होती है। तो उसने बोला ठीक है तो फिर रख लो। तो मतलब उसकी वैसे भी आदत है, मैं अगर कुछ भी उससे मांगती हूँ तो वो कभी मना नहीं करती है, वो उल्टा दे देती है मुझे। तो या शी इज़ अ वेरी स्वीट सोल। वो उन लड़कियों में से वैसे नहीं होता, वैसी लड़कियाँ जो ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह में दिखती है, बड़ी एटीट्यूड है एंड ऑल ऑफ दैट, या सेल्फ ऑब्सेस्ड, वो वैसी है। मतलब जितना भी उसके इंस्टाग्राम प्राइवेट है आई थिंक। एंड वहाँ पर ऐसे ही मैं देखती हूँ, मैं बोलती हूँ ये कौन है, लेकिन मैं जानती हूँ ना वो पर्सनली क्या है। वो पर्सनली एकदम मतलब स्वीट एंड ऑल, लेकिन उसके जो उसको नहीं जानते होंगे उनको लगता होगा कि कितनी एटीट्यूड है इसमें, ऐसे वैसे मतलब लिखती है कि आई एम सो ब्यूटीफुल, आई एम सो गॉर्जियस। मतलब कुछ भी, अगर सुबह उठ के जस्ट फ़ोटो खींचा और फेस पे पिंपल हो एक भी, तो भी वो मतलब उसको फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो। शी इज़ गोइंग टू, मतलब वो खुद को मतलब ऐसे ब्यूटीफुल ऐसे बोलती है ऑलवेज, शी इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। लेकिन जो लोग उसको पर्सनली जानते हैं, दे आर ऑब्सेस्ड विथ हर। तो उसकी पर्सनालिटी वैसी है, अच्छी है बहुत पर्सनालिटी। एंड आई मीन ऑफ कोर्स कुछ लोग होते हैं जो नहीं हैंडल कर पाते हैं, बिकॉज शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी टू। लेकिन मोस्ट पीपल, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, कोई उसके सामने इनसिक्योर नहीं फील कर सकता है, क्योंकि शी मेक्स एवरीबडी फील नाइस, गुड, एटलीस्ट शी ट्राइज इन अ, मतलब उसको सब में अच्छाई दिखती है। और काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने नोटिस किया है, जो मैनिफेस्टेशन में हम सीखते हैं, जैसे कि अच्छा बोलो खुद के बारे में वगैरह, जो यूजुअली जब हमें मैनिफेस्टेशन के बारे में आइडिया नहीं होता, हम ये सारी चीज़ें नहीं करते। मैं खुद भी, राइट, खुद के बारे में अच्छा सोचना, ये सारी चीज़ें। लेकिन मैंने अपनी बहन में वो नोटिस किया है, हमेशा बचपन से ही उस चीज़ को लेकर वो काफ़ी कॉन्फिडेंट थी अबाउट एवरीथिंग, हर एबिलिटीज़। मतलब अगर वो किसी चीज़ में अच्छी भी नहीं है तो भी वो उस लेवल तक खुद को मतलब एटलीस्ट माइंड में लेकर आती है। एंड वो दिखता है, पीपल वो अट्रैक्ट करती है लोगों को। नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के तरीक़ों में, आई एम टॉकिंग ऑल्सो अबाउट फ्रेंडशिप हो, या इवन गाइस। लेकिन उतना आप समझ रहे हो कि कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिससे इतनी पॉजिटिव ऑरा आती है और हम जस्ट जुड़ना चाहते हैं उस इंसान से। सो शी इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। एंड कभी कभी उसका खुद का ऑप्टिमिज्म डाउन जा सकता है, लेकिन बहुत कम होता है वो। लाइक हुआ था कुछ दिनों तक, बट इट्स वेरी लेस, शी स्प्रिंग्स बैक अप। एंड मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि वो जितना भी खुद डिमोटिवेटेड होती है, किसी और को नहीं करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई अगर अपने मार्क्स को लेकर
टेंशन में है, या फिर कोई उसके पास आकर बोलता है कि यार मैं ऐसे दिखती हूँ कितनी ख़राब दिस, या ये हो गया मेरे फेस को, पिंपल्स आ गए, अरे वो बोलेगी कहाँ मुझे क्या बोल रही है तो, नो यू आर लुकिंग वेरी नाइस, तो बहुत अच्छी दिख रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो शी इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, यू नो, सामने वाले को कभी डिमोटिवेट नहीं करेगी, राइट। सो ये सारी चीज़ें भी आई फील लाइक, एक तो मुझे लगता है ये मिडिल चाइल्ड ट्रेट हो सकता है जो बचपन से पैदाइशी ऑप्टिमिज्म, मुझे नहीं पता क्योंकि मेरी बहन मिडिल चाइल्ड है तो शायद इसीलिए भी मुझे लगता है। बट अगर ये सब सुन के आपको ऐसा लग रहा है अरे वाह दोनों में कितना प्यार है ऐसे वैसे, हम दोनों बहुत ख़तरनाक लेवल पे दुश्मन थे। आई थिंक कुछ सालों पहले, ठीक है, 2020 से पहले, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा कंज़र्वेटिव बड़ी बहन थी और वो बहुत ज़्यादा कम उम्र में, मतलब टीनेजर वाली बिहेवियर काइंड ऑफ थिंग, तो हमारी नहीं बनती थी। सो दैट वाज़ अ मैनिफेस्टेशन टोटली कि हम अभी बेस्ट फ्रेंड्स जैसे हैं, मैं उससे बहुत सारी चीज़ें शेयर कर पाती हूँ। सो अभी इट्स लाइक अ डिफरेंट थिंग। सो इफ़ यू नीड अ सक्सेस स्टोरी वीडियो ऑन दैट टू लेट मी नो। ऐसा कोई डिटेल नहीं था वो ओवर द ईयर्स, क्योंकि यू नो जैसे जैसे मैंने अपनी सोच बदली अबाउट हर, एंड मैंने उसको वैसे देखना लाइक नोटिस किया कि हाँ इसमें ये अच्छी चीज़ें हैं, इसमें जो भी अभी मैंने आपको बोला है, राइट, उसमें ये सारी अच्छी चीज़ें पहले भी थी अभी भी है, बस मैं नोटिस नहीं करती थी। एक बार मैंने नोटिस किया, मैंने अपना परसेप्शन बदला, मेरा देखने का नज़रिया बदला उसके प्रति, और मैं अंडरस्टैंड करने लगी उससे, मैं ट्रस्ट करने लगी उस पे गाइस। ये रिलेशनशिप पे भी अप्लाई हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यू नो ये तो किससे लाइक क्या कर रही है दिस एंड दैट, मतलब बात बात पे शक करना, मैं बहुत शक की थी, बहुत डाउट करी थी। इतने तो मेरे माँ बाप नहीं करते थे, मतलब आई एम सीरियसली सेइंग, मेरे माँ बाप ने इतना डाउट नहीं किया मेरे ऊपर जितना मैं अपने भाई बहन को कंट्रोल करी थी। मैं बड़ी बेटी हूँ घर की, तो वो चीज़ें यू नो एक प्रेशर वगैरह, वो स्टोरी कभी फिर बाद में, ठीक है, अगर कोई सक्सेस स्टोरी से रिलेटेड बोलना हो तो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी। बट मैं इतना फालतू लेवल पे कंट्रोल करने लगी ना दोनों को, खासकर मेरी बहन के साथ मेरा रिश्ता इतना ख़राब हुआ, मैं अपने भाई को, छोटे भाई को जासूस बना के लगा देती थी उसके पीछे, और मेरा छोटा भाई तो छोटा है, वो तो मेरी हर बात तब मानता था। अभी तो वो सोचता है ऑब्वियसली, और अभी मैं वैसी हूँ नहीं। सो मेरा रिश्ता इवेंचुअली इतना ब्यूटीफुल बना है उसके साथ अभी। बट गाइज़ प्यार तो मैं ऑब्वियसली दोनों को पहले से ही करती हूँ, ऐसा मतलब मैं स्ट्रिक्ट थी, बट मैं ऑब्वियसली आई यूज्ड टू लव देम अ लॉट, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा मैं टॉक्सिक हो चुकी थी टू द पॉइंट जहाँ पर उसके दोस्तों को भी पता है कि ये कितनी हिटलर दीदी है, लाइक लिटरली, क्योंकि मैं उस लेवल पे स्ट्रिक्ट रहती थी दोनों के साथ। तो या गाइस अगर मैं मतलब यू नो इतना ख़राब रिश्ता, ये तो फिर भी मेरी बहन का एग्ज़ाम्पल हुआ, एंड वो इतना सुंदर बना है अभी, क्रेडिट ऑफ कोर्स उसको भी जाता है बिकॉज शी इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग। बट ऑफ कोर्स यू नो इट्स अ ब्यूटीफुल, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैनिफेस्टेशंस इन माय लाइफ, एंड अभी हमारा रिश्ता बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है, मतलब 5-6 सालों में शायद ही हम कभी लड़े होंगे, शायद एक आध बार यू नो मूड अगर ख़राब हुआ या कुछ बहुत बुरा हुआ होगा, समथिंग लाइक दैट, सिर्फ तभी, लेकिन वो भी काफ़ी रेयर है। तो लिटरली 5 साल से वेर सो स्ट्रॉन्ग, एंड आगे भी वैसे ही रहेगा ऑब्वियसली। तो चेंजिंग माई थाट्स, चेंजिंग माई परसेप्शन अबाउट हर, वो की था, ठीक है, और ऐसा कुछ गलत नहीं कर रही थी वो, इट वॉज़ माई माइंड सेट, इट वॉज़ माई ओवर प्रोटेक्टिवनेस, जो जिसने हमारे रिश्ते को इतना ख़राब कर दिया था इस लेवल तक। एंड बिल्कुल ये मेरे लिए आसान नहीं था उस टाइम, लेकिन ऑफ कोर्स इम्पॉसिबल भी नहीं था। ये तो वीडियो कंटिन्यू करते क्योंकि मैंने स्प्लिट करके लंबा पार्ट ऐड किया उसके बारे में, क्योंकि मैंने उसे बोला कि यू नो तुझे बोलना है क्या ऑडियो में कुछ भी, उसने बोला नहीं तुम बोलो, उसको जान पे आते वो नहीं शेयर करने वाली अपनी ऑडियो सक्सेस स्टोरी, तो मुझे उसकी तरफ से करना होगा। एंड थैंक गॉड शी डजंट वॉच माई वीडियो स्पेसिफिकली बिकॉज शी वॉचेस दूसरे लोगों का, एंड शी इज़ अ सब्लिमिनल पर्सन, वो ज़्यादा सब्लिमिनल सुनती है, तो उसको ईजी रखना पसंद है। तो एनीवेज फाइनली गाइस लेट्स कंटिन्यू द वीडियो, ओके। सो यस गाइस, तो आपको याद होगा ना वो 48 आवर्स वाली जो सीरीज़ है जहाँ पर मैं लिटरली आपको वो एक्सपेरिमेंट कराती हूँ कि आप आंखें बंद करो, पहले इसको देखो अच्छे से, उसके बाद आंखें बंद करो और फिर इमेजिन करो, और फिर 48 आवर्स में या फिर जल्दी भी आपको दिख सकता है। और उसके नीचे आप वीडियो में जाओगे, उस प्लेलिस्ट के नीचे आपको काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरीज़ दिखेंगी, एंड इसके साथ भी आप वो कर सकते हो अभी, यू नो मतलब आपको पसंद हो ना हो, डजेंट मैटर।
एंड ऑनेस्टली पिछले 1 महीने से या 1.5 महीने से और समथिंग, नहीं शायद 1 महीने से मुझे कोई लबूबू रिलेटेड वीडियोस नहीं आए सजेशन में बिल्कुल भी। सो मुझे लगता है कि ये ट्रेंड ख़त्म हो चुका है। तो अगर आप इसको मतलब देखना चाहते हो वो एक्सपेरिमेंट करके कि मतलब पहले इसको निहारो अच्छे से, आंखें बंद करो, इसको इमेजिन करो अपने सामने एंड जस्ट अगर आपको दिख जाए तो अच्छी बात है रियल लाइफ में, या फ़ोन पर कहीं फ़ोटो दिख जाए या नहीं दिखे तो भी अच्छी बात है, इट्स फाइन। डोंट केयर आपको मिले ना मिले, ये अच्छी सीख होती है डिटैच होने का, डिटैच करने का आई मीन। सो एनीवेज आप ये करो इफ़ यू वांट, एंड अगर आपको दिखे तो रिज़ल्ट शेयर करना। ओह 2-3 दिन पहले, एक्चुअली काफ़ी दिनों से, राइट, मैं शायद मैं काफ़ी टाइम से एक्चुअली सोच रही थी फिर से मैं वो 48 आवर वाली प्लेलिस्ट लेकर आओ। 2 दिन पहले, जस्ट 2 दिन पहले मैंने सोचा कि क्या मैं सक्सेस स्टोरी अपलोड करूँ या क्या मैं वो 48 आवर्स वाली अपलोड करूँ। लिटरली 2 दिन पहले मैं सोच रही थी एंड आज मैंने ये अपलोड किया जो 48 आवर्स टाइप का वीडियो ही बना, वो मतलब वो जो 48 आवर्स में आपको दिख जाएगा ये एक्सपेरिमेंट करके देखो टाइप, वो वाली जो प्लेलिस्ट है ना मेरे चैनल पर। तो ये भी एक मैनिफेस्टेशन है जो अभी मैं नोटिस कर रही हूँ आपसे बात करते टाइम, लिटरली। तो दैट्स गुड। तो ठीक है, आप ये करो एंड मेरे पास एक अपीयरेंस सक्सेस स्टोरी है जो मैं कल अपलोड करने वाली हूँ आपके पास, आपके साथ आज ही करने वाली थी लेकिन मैंने सोचा आज ये वाली कर लेती हूँ। तो टुमारो बहुत जल्दी अपीयरेंस रिलेटेड सक्सेस स्टोरी आएंगी विथ फ़ोटोज़। ओके, तो यप।